देखो अपने को कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, इनपुट चाहिए। हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल चीजें हैं। प्रैक्टिकल में एक तो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्लस इंटरनेट के बारे में हम लोगों को बात करनी है। देखो आज हमारी क्लास का पहला दिन है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि हमने इससे पहले कंप्यूटर में क्या सीखा है, इससे पहले हम कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं। तो उस क्लास की शुरुआत में थोड़ी आवाज का भी पता चल जाएगा इतनी देर में। एक कंप्यूटर का कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं RSCIT, सुना है क्या नाम सभी ने? कितने लोग ऐसे जिसने ये कोर्स कर रखा है, एक बार हाथ ऊपर करना। वेरी गुड, लगभग सभी लोगों ने कर रखा है। चलिए प्रश्न को चेंज करते हैं। RSCIT का कोर्स सभी लोगों ने कर रखा है, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे इस RSCIT का पूरा नाम बता सकते हैं? एक बार हाथ ऊपर करो। चलिए अब रिपीट करते, कितने लोगों ने RSCIT का कोर्स कर रखा है? अब हाथ ऊपर एक दो जने ही करेंगे, क्योंकि मैंने उसका क्या पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया। हमने इस कोर्स को कैसे किया था, क्लास की शुरुआत में बात इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉपर मैनेज आ जाए, हम यहाँ पहुंच जाए। इसलिए किया था कि हमें एग्जाम में क्वालिफिकेशन में इसे ऐड करना था, वरना तो हम किसी एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाते थे। तो इस RSCIT के साथ में दो शब्द जुड़ जाते हैं। एक तो हमें ये कहा गया था कि कोर्स हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। जरूरी का मतलब भाई करो तो करो वरना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरूरी की जगह पर सरकार ने कह दिया ये कोर्स आपके लिए क्या है, मजबूरी है। मजबूरी का मतलब हुआ कि अगर आपने इस कोर्स को नहीं किया तो आप इस एग्जाम में एलिजिबल ही नहीं हो, यानी फॉर्म भरते समय इसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिपीट करता हूं, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है इसका नाम। यानी मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, इस कोर्स में जब भी आपने पढ़ाई की थी तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सीखा था। वर्ड कैसे काम करता है, एक्सेल कैसे काम करता है, या पावर पॉइंट कैसे काम करता है। ठीक है, इस कोर्स में हमने जो वर्ड एक्सेल पढ़ा था, पावर पॉइंट पढ़ा था, वो हमें यहां सीखना है। आप प्रैक्टिकली क्लास में गए नहीं गए वो मैटर नहीं करता है। मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा डायग्राम बना सकता हूं, बोर्ड पर डायग्राम बना के समझाऊं। उसके अलावा अगर मुझे प्रोजेक्टर की भी जरूरत पड़ी तो हम कल परसों तक लगा के आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करवा देंगे, क्योंकि थ्योरिकल पोर्शन बहुत कम है। डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे हम बात करते हैं जो टॉपिक का नाम आपने लिखा होगा, क्या कहा हमने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो आप कहेंगे सर हम 3 एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी 3 एप्लीकेशन के बारे में जानते हो? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला हमारे सिलेबस में दे रखा है, कौन सी एप्लीकेशन है, MS वर्ड है। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन का नाम आप कहेंगे कि सर कौन सा है, MS एक्सेल है। तीसरी एप्लीकेशन का नाम कहेंगे तो आप क्या कहेंगे सर, पावर पॉइंट है। आप तो केवल इन 3 चीजों के बारे में जानते हैं। अब मुझे जिक्र करना है कि ये जो सबसे ऊपर नाम लिखा है ये क्या है। यानी एक वर्ड अपने आप में सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल भी अपने आप में सॉफ्टवेयर होता है, और पावर पॉइंट भी अपने आप में सॉफ्टवेयर होता है। इन तीनों सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर पैकेज में शामिल कर रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप इस क्लास में कोर्स ले रहे हैं पूरा एसओ या एएसओ का, तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। और इंडिविजुअल बात करें तो ये हमारे लिए स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये तीनों अलग अलग टॉपिक हमारे हो गए। इन तीनों को कंबाइन करके जिस टॉपिक में रखा जाता है उस टॉपिक का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। थोड़ी बातचीत करते हैं, क्या इस ऑफिस में ये 3 ही एप्लीकेशंस आते हैं? क्या नहीं, इसके अलावा 1-2 और एप्लीकेशंस आते हैं, मैं कुछ का नाम बताता हूं। नंबर 4 पर एक आता है जिसे हम कहते हैं MS एक्सेस। क्या आता है, MS एक्सेस। नंबर 5 पर एक और नाम लिख रहा हूं मैं, जिसका नाम होता है आउटलुक आता है। ठीक है मेरी बात। एक अगर हम बात करें नंबर 6 पर एक आता है वन नोट, और भी स्काइपी भी इसी का हिस्सा होता है आजकल, जिसे हम यूज करते हैं वीडियो चैटिंग के लिए। हम एक बार इन 5 या 6 के नाम से ओके हो जाते हैं। चलिए अब अगर बात करूं कि इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, तो नाम आपको ऊपर ही दिख रहा है। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये बनाया गया। अब सबसे सिंपल सा सवाल बनेगा कि क्या इस ऑफिस के कोई वर्जन है, संस्करण है, कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं। प्लस आप जब भी वर्ड में फाइल बनाते हो तो उस फाइल को हम जानते हैं किसके नाम से, वर्ड में जो फाइल होती है उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। एक्सेल में जो भी फाइल बनती है उस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं, वर्क बुक के नाम से जानते हैं।
पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनती है उस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। एक्सेस में जो भी फाइल बनती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? डेटाबेस। आउटलुक आपका ईमेल के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये आपके नोट्स के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, कुछ बात यहां पर समझे। अब इनका क्वेश्चन कैसा आता है वो सुनो। एमएस वर्ड में जब भी फाइल बनाएंगे तो क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है। डॉक्यूमेंट का एक होता है एक्सटेंशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? docx के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो एक्सेल में फाइल बनेगी उसका भी कोई न कोई एक्सटेंशन होगा, उसे हम किस नाम से जानते हैं? XLSX के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट में भी कोई फाइल बनेगी उसका भी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, उसे हम किस नाम से जानेंगे? PPTX के नाम से जानेंगे। ठीक है, थोड़ी बातचीत करेंगे आगे चलकर। डेटाबेस में जो भी फाइल बनेगी उसका भी एक एक्सटेंशन होता है, उसे कहते हैं ACCDB। ये ईमेल और अलग से नोट्स के लिए होती है, इनकी फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न बना होगा कि सर आपने जो एक्सटेंशन लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या, ये क्यों लिखा हमने? थोड़ा समझते हैं फिर हम इसे थोड़ा मतलब लिखेंगे या समझेंगे। देखो, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल के नाम में दो चीजें होती है। फाइल के नाम में दो चीजें कौन सी होती? उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कि आपका नाम है अमित और आगे मैंने लगा दिया मीणा। बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? SC में आएगा, ST में आएगा, जनरल में आएगा? कैसे पता चला कि ST कैंडिडेट है ये? आपने क्या देखा? मीणा देखा। जब बताया, चलिए मैं यहां पर अमित वर्मा कर देता हूं तो क्या बताएंगे? SC में आ जाएगा। चलिए मैं अमित शर्मा कर देता हूं तो किस में आएगा? जनरल। जनरल बात यानी सामान्य बात हम ये कर रहे हैं, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? नेम नहीं, क्या इस्तेमाल करते हैं? सरनेम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जब भी हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाएंगे तो दो चीजें जुड़ेगी उसके साथ। एक तो फाइल का क्या होगा दोस्तों? नेम होगा, और दूसरा क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। हमारे एग्जाम में अगर आपके टॉपिक का सबसे पहला प्रश्न कोई बनेगा तो किसका बनेगा? फाइल का नेम और उसके साथ क्या? एक्सटेंशन। अपने से पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? docx। एक्सेल का क्या होता है? XLS। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अमित शर्मा के घर में पैदा हुआ तो क्या इसका सरनेम मीणा हो सकता है क्या? अच्छा, क्या सरनेम अपने हाथ में होता है कि पैदा होंगे वहीं वही सरनेम बनेगा? पैदा होंगे वही सरनेम बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वर्ड में फाइल बनाएंगे तो आप उसका एक्सटेंशन क्या ये कर सकते हो क्या? XLS नहीं। क्या PPTX कर सकते हो कि नहीं? यानी जिस भी सॉफ्टवेयर में फाइल बनती है एक्सटेंशन उसी के अकॉर्डिंग होता है। मेरा समझाना क्या हुआ, ये नेम जो होता है यूजर डिपेंडेंट होता है। भाई अमित की जगह आप नाम तो सुमित रख लो, भाई कई बार अपन इस्तेमाल करते हैं, नाम है अनिल, अमित, जो भी, लेकिन अपनी तरफ से सोना, बाबू, मोना, अपनी तरफ से जो भी नाम अपन रखते हैं भाई वो तो अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन सरनेम वाला जो ऑप्शन होता है वो आपके और मेरे हाथ में नहीं होता। मतलब ये सरनेम किस पे डिपेंड करते हैं? आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करते हैं। जनरली मैंने आपको तीन चीजें पढ़नी है, लेकिन हमने यहां पर चार चीजें जोड़ ली। पहला क्या जोड़ा? वर्ड। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? एक्सेस। आगे बात कर लेंगे इनके बारे में। लेकिन अब जब हम ऊपर ही ऊपर पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि एमएस वर्ड इसका हिस्सा है, यानी ये एक पैकेज होता है, पूरा का पूरा पैकेज के अंदर ये वाले सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। तो इस ऑफिस के कौन कौन से वर्जन, वर्जन का मतलब होता है संस्करण, कौन कौन से संस्करण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या इसका सबसे पहला संस्करण कौन सा है और सबसे अंतिम संस्करण कौन सा है। छोटी सी बात करता हूं, ऐसा कंप्यूटर में भी होता है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे? जयपुर। सबसे छोटा पूछे तो कौन सा बताओगे? जैसलमेर। ये दो नाम मुझे भी याद है। लेकिन अगर मैं किसी ऑप्शन में ये दूं कि भरतपुर, अलवर, करौली और जोधपुर में से बताओ, तो अब आपको उन चार में से छोटा बड़ा छांटना होगा।
मेरे कहने का मतलब 33 जिले राजस्थान में, तो उनका क्रमांक आपके दिमाग में थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग आएगा और जनसंख्या से अलग आएगा। तो दो प्रश्न सीधे बनते हैं कि इस एमएस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कौन सा था और सबसे नया वर्जन कौन सा है। अब पहला और नया तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें से अपने से कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑफिस का वैलिड संस्करण है और कौन सा वैलिड नहीं है। दो बातें पूछते हैं। तो सबसे पहले इसका संस्करण आया था एमएस ऑफिस 1.0। यानी अगर कोई पूछे कि एमएस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कौन सा था, तो आप कहेंगे क्या नाम था उसका, एमएस ऑफिस 1.0। ये आया था 1990 में। इस एमएस ऑफिस जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पहला संस्करण कब आया था, 1990 में आया था। ठीक है, इसके बाद थोड़ी बातचीत करते हैं। एमएस ऑफिस 95 आ गया, फिर उसके बाद एमएस ऑफिस 97 आ गया, फिर एमएस ऑफिस एक्सपी आ गया। ये तो आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। इसके अलावा कुछ और वर्जन है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। अब देखो एमएस ऑफिस 2003, इसका तो नाम सुना होगा सबने, थोड़े दिन पहले तक हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इसके बाद दूसरा आया जिसे हम कहते हैं 2007, इसका जनरली आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद अगला वर्जन कौन सा आया भाई, 2010 आया। ठीक है, इसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 के बाद अगला वर्जन कौन सा आया, 2013 आया, जिसका हम जनरली इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा वर्जन आया 2016 और आज के दिन पर इसका सबसे नया जो वर्जन है वो कौन सा है, एमएस ऑफिस 2019। एंड जिस एप्लीकेशन के बारे में हमें बात करनी उसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अलग अलग वर्जन है, अलग अलग एप्लीकेशन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा लिखिए फिर आगे बात करेंगे। हेडिंग डालिए सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिख दिया सभी ने, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है। बस थोड़ा सा आपको लिखना है मेरे बोलने से, बाकी बोर्ड से मिल जाएगा कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या होता है, पैकेज। पैकेज का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है या इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। अब एक छोटी सी बात सुनना, मैंने यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपके दिमाग में एक बात पक्का आई होगी कि सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सोचा होगा दिमाग में। तो देखो, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड है, होगा सभी के पास, कोई आईफोन ले रखा होगा तो मैक ओएस होगा। अच्छा, किसी के पास छोटे वाला फोन होगा, मतलब कीपैड वाला, उसमें भी इंटरफेस कोई न कोई तो काम करता है। हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल को चलाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना एंड्रॉइड हमारा मोबाइल चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। क्या बिना व्हाट्सएप मोबाइल चल जाएगा, क्या चल जाएगा, टेलीग्राम चला लेंगे। आजकल कई बच्चे कह रहे हैं सर व्हाट्सएप छोड़ दिया मैं टेलीग्राम पे आ गया, तो एक ही बात है, दोनों में क्या फर्क है। तो टेलीग्राम एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूजर अपनी आवश्यकता के लिए बनाता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। केएसएस का एप्लीकेशन आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी दूसरा यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, एप्लीकेशंस है। ठीक है मेरी बात। तो क्या लिखा हमने, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया है। इसके प्रमुख संस्करण या इसके मुख्य वर्जन, इसके प्रमुख संस्करण या मुख्य वर्जन, ये नाम लिख दो आप। सबसे पहला कौन सा है, एमएस ऑफिस 1.0। एमएस ऑफिस 1.0। सर आप इंग्लिश में भी डेफिनेशंस भूलें। आगे से मैं पूरी बोर्ड पे लिख दूंगा,
जनरल लैंग्वेज का यूज करें, कंप्यूटर बाइलैंग्वेज चलेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी डेफिनेशंस नहीं है, इनके ऑप्शंस होंगे जिनको मैं डायरेक्ट बोर्ड पे लिखूंगा जैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन हिंदी में लिखनी है। आपको मेन वर्जन्स लिखने हैं, तो पहला MS ऑफिस 1.0 1990, उसके बाद ऑफिस 95, 97, ऑफिस XP, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऐसे लिखना है पूरा 19 तक। इनके नीचे एक लाइन लिखना, फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस इज ऑफिस 1.0। MS ऑफिस का पहला वर्जन ऑफिस 1.0 है। MS ऑफिस का पहला वर्जन ऑफिस 1.0 है एंड लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस 2019 है और नवीनतम संस्करण MS ऑफिस 2019 है। ठीक है मेरी बात, नेक्स्ट लाइन पे लिखो। वेरियस एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस, MS ऑफिस के एप्लीकेशंस, इनके नाम लिख दो 6 के 6। वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ MS ऑफिस और इन 6 के 6 नाम लिख दो। सर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ MS ऑफिस और इन सबके नाम लिखो। ये डॉक्यूमेंट वर्कबुक वाला ये लिख लो, चाहे मत लिखो तो एक बार ये लिख लो, मैं भी लिखवा रहा हूं इनको। तो ये नाम लिख लो एक बार, डिटेल छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये नाम लिख लो। ये अभी मैं लिखूंगा वापस से, आप तो केवल इन नाम को लिख लो। लिख लिया सबने? कॉपी बंद कर दो, 5 मिनट के लिए बोर्ड की तरफ देखना है। कॉपी बंद करके थोड़ी देर आपको बोर्ड पर देखना है। एक तो मैं आपको जनरल बात बता दूं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये सब्जेक्ट बाइलिंगुअल है। इंग्लिश में नहीं होगा, ये हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लिखूंगा तो डॉक्यूमेंट को मुझे डॉक्यूमेंट ही लिखना पड़ेगा। हिंदी में दस्तावेज बोलते हैं, आप कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट का हिंदी भी डॉक्यूमेंट होगा। तो क्लास मेरा ज्यादा हिंदी इंग्लिश ना होकर इंग्लिश वाला रहेगा तो थोड़ा मिक्सअप रह जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि आपको ये लगता है कि कंप्यूटर के 5-10 क्वेश्चन आएंगे तो ये क्लास लेनी है। रही बात डेमो की, तो एक दिन में आपको कुछ भी ये आइडिया नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हो कि ये जो सामने पढ़ा रहा है ये हमें क्या ये वो कंटेंट दे सकता है जो हमारे एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आएंगे। प्रैक्टिकल स्क्रीन पर देखकर आप काम कर सकते हैं। एक जनरल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, केवल सोचना है, मुझे आंसर नहीं चाहिए।
आप किसी को भी फोन मिलाते हो, नंबर लगाए 1 2 3 4 5 और आपने कॉलिंग पर क्लिक कर दिया, तो सोच के देखो क्या लिखा हुआ आता है। जब भी आप किसी को फोन मिलाते हो तो मुझे लगता है क्या लिखा हुआ आ जाता है, कॉलिंग। ऐसा मैं सोच रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। सेकंड नंबर पे लिखा आता है डायलिंग, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा आता है। अब आप सोच रहे हो कॉलिंग आता है कि डायलिंग आता है। क्या कभी आपने किसी को फोन मिलाते समय ध्यान दिया था क्या? नहीं। एक आधा स्टूडेंट कह सकता है सर मैंने देखा, वरना हम किसी के नंबर डायल करके ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, जो लिखा आता है आ जाएगा। तीसरे नंबर पे लिखा आता है कनेक्टिंग, क्या लिखा आता है? कनेक्टिंग। चौथे नंबर पे लिखा आता है अलर्टिंग। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आता है। मोबाइल वहां पर अलाउ नहीं होगा भैया, अब तो चेक कर लो क्या आता है, लेकिन वहां जाकर ऐसा कर पाओगे नहीं। तो प्रैक्टिकल में हमें इन चीजों को सोचना होता है, कौन सा ऑप्शन हम कैसे काम में लेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉपीज आपको बंद रखनी है, थोड़ी बहुत बातचीत मैं करूंगा, और जहां आपको लगे कि सर ये क्या होता है तो मैं बताऊंगा, और लिखने का काम सेकेंडरी है, आप आराम से लिख लेना। मैंने आपको अभी बताया था कि हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कुछ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन में हमने सबसे पहला नाम किसका लिखा था बताओ? सबसे पहला हमने नाम लिखा था क्या? MS वर्ड। ठीक है, क्या नाम लिखा था? MS वर्ड। सोचना, हर एक चीज को अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, फिर लिखे हुए से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं कहूं फाइल का नेम क्या होता है? MS वर्ड में जो फाइल बनती है उस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? MS वर्ड की फाइल को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये भी हमने अभी सीखा था। अच्छा, अगर मैं बात करता MS वर्ड की, और MS वर्ड जब हम पढ़ेंगे तो शॉर्टकट की तो पक्का पढ़नी पड़ेगी। MS वर्ड में अगर मैं कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूं, नई फाइल बनाना चाहता हूं, तो शॉर्टकट की होती है जिसे हम कहते हैं क्या? कंट्रोल के साथ N कहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड चलाना चाहते हैं, MS वर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको MS वर्ड नहीं लिखना होगा वहां पर आपको MS वर्ड की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? विन वर्ड। क्या लिखना पड़ेगा? यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना और सर्च करने के लिए कंप्यूटर में विन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। वर्ड के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? विन वर्ड। अब देखो, फाइल सेट, अगर फाइल सेट की बात करूं तो MS वर्ड में क्या होते हैं दोस्तों? पेज होते हैं। एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट सेट ऑफ पेज होता है। डॉक्यूमेंट में खूब सारे क्या होते हैं? पेज होते हैं। चलिए, एक का नाम मैंने यहां पर लिखा तो आपको कुछ समझ आया। दूसरे का नाम लिखता हूं मैं यहां पर, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सेल। एक्सेल की जो फाइल होती है ना, उस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक जो होता है ना, वो पता है किससे मिलकर बनता है? एक वर्कबुक आपका किससे मिलकर बनता है? वर्कशीट से। आपने कभी एक्सेल चालू किया तो देखा होगा उसके अंदर खूब सारे रो और कॉलम्स होते हैं। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट आती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वर्कशीट के नाम जानते हैं। पूरी की पूरी फाइल जो होती है उसमें सारी वर्कशीट इंक्लूड होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वर्कबुक के नाम से जानते हैं। अगर नया वर्कबुक लगाना है, उसकी भी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ N होती है, ठीक है मेरी बात। वर्कबुक या डॉक्यूमेंट बनाना हो, दोनों की शॉर्टकट की सेम है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हम किसके बारे में बात करेंगे बोलो? तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? पावर पॉइंट की। ये तीनों हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आप यहां पर वर्ड सीखोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक साथ में आ रहा है, साथ में पावर पॉइंट, तीनों जुड़े रहेंगे। पावर पॉइंट की फाइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पावर पॉइंट की फाइल को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर आएगा तो टेंशन मत लेना। वर्कबुक को बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पढ़ पाएंगे। इसकी भी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में N होती है। अच्छा, प्रेजेंटेशन पता है किससे मिलकर बनता है? प्रेजेंटेशन बनता है, वेरी गुड, किससे मिलकर बनता है? स्लाइड से मिलकर बनता है। जब इसकी शॉर्टकट की होती है तो पक्का इसकी भी शॉर्टकट की होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। बात करेंगे हम लोग अभी। एक और नाम लिख देता हूं मैं, वो जरूरी तो नहीं है लेकिन इसके साथ जुड़ रहा है इसलिए लिख रहे हैं। क्या नाम लिख रहा हूं? MS एक्सेस, ठीक है। ये चार एप्लीकेशंस
में से 3 अपने सिलेबस में। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब वो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है तो एमएस ऑफिस के क्वेश्चन लेता है, और एमएस ऑफिस में कई बार जनरल सवाल में किसका प्रश्न आ जाता है, एक्सेस का क्वेश्चन आ जाता है। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज हम इसका रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन होती है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबाएंगे हम लोग, एंटर। यानी डॉक्यूमेंट में नया पेज बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एंटर होती है। इधर चलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वर्कशीट की, तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F11। ठीक है मेरी बात। नीचे प्रश्न क्या है, स्लाइड का बहुत बार सवाल आता है, स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना पड़ेगा, M दबाना पड़ेगा। याद रखना, प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, बोल सकते हो ना आप लोग, क्या होती है, स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है, हम किसी स्लाइड की कॉपी बना सकते हैं, मींस डुप्लीकेट स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। कौन सी स्लाइड के लिए होती है, ये आपकी डुप्लीकेट के लिए होती है, ये किसके लिए होती है, न्यू स्लाइड के लिए होती है। प्रेजेंटेशन में ऑटोमेटिक स्लाइड की संख्या कितनी होती है, 1। वर्ड में ऑटोमेटिक पेज की संख्या कितनी होती है, 1। लेकिन वर्कबुक में ऑटोमेटिक वर्कशीट की संख्या कितनी होती है, 3। बात समझ आई इतनी। अच्छा इधर देखो क्या लिखा, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस की जो फाइल होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, डेटाबेस के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट की सेम रहेगी, कंट्रोल के साथ में क्या आएगा, एन। जो डेटाबेस बनता है ना, वो डेटाबेस बनता है किससे मिलकर, टेबल से मिलकर। यानी डेटाबेस में खूब सारी क्या होती है, टेबल होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां पर वर्ड आता है एक्सटेंशन। क्या आता है, एक्सटेंशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि वर्ड में जो फाइल बनती है उसे कहते तो डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट का कुछ एक्सटेंशन तो होता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, docx होता है। लेकिन अब एक और प्रश्न आ जाता है कि अभी हम जो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2007 है, 10 है, फिर 13 है, फिर 16, फिर 19 तक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पहले जब इस्तेमाल करते थे हम लोग कौन सा, एमएस ऑफिस, कौन से वाला, या ऐसे लिख देता हूं, 2003 वाला जो वर्ड था उसका एक्सटेंशन क्या होता था, डीओसी होता था। ठीक है, डॉक्स होता था। अच्छा आजकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां से लेकर 2007 से लेकर 2019 तक, इसका जो वर्जन है उसका क्या होता है, docx होता है। ठीक है मेरी बात, पहले क्या होता था, doc, अब क्या होता है, docx होता है। ऐसे ही इधर चलोगे तो पहले क्या होता था, xls होता था, अब क्या होने लग गया, xlsx। ये एक्सटेंशन ऐड हो गया। आप जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस कैसे लिखा आता है, http, फिर www, फिर .facebook.com, ऐसे ही लिखा आता है। पहले http ही आता था, आजकल http p के साथ में क्या आता है, s आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस वर्ड यूज हो गया। मतलब ये नया प्रमाण